नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है टीचर्स क्लब। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान चलाया जा रहा है, जिससे बच्चों के अंदर पढ़ने पढ़ाने संबंधी सर्वांगीण विकास किया जा सके। इस पठन पाठन अभियान के अंतर्गत छठवें सप्ताह की जो गतिविधियां हैं, इनका PDF जारी कर दिया गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि रविवार के दिन या शनिवार के दिन ये PDF जारी किया जाता है और वो अगले एक सप्ताह तक प्रभावी रहता है। तो जो छठवां सप्ताह है वो कल 5 दिसंबर 2022 दिन सोमवार से प्रारंभ हो रहा है और 10 दिसंबर 2022 दिन शनिवार तक चलेगा। आइए देखते हैं कि इस सप्ताह किस दिन किस क्लास पे किस गतिविधि को प्राथमिकता दी गई है। प्रिय अभिभावक बंधुओं, आइए एक नजर डालते हैं 45 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान पर। स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 5 जुलाई 2021 से निपुण भारत मिशन का शुभ आरंभ किया गया था और इसे 2026-27 तक पूरा किया जाना है। और आपको ये पता है कि बाल वाटिका और कक्षा 3 तक सभी बच्चों में पढ़ने लिखने और संख्या ज्ञान में ग्रेड स्तर की अपेक्षित योग्यता प्राप्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसीलिए अलग अलग राज्यों की सरकारें अपने स्तर से अपने जो राज्य हैं उनके बच्चों के विकास के लिए पठन पाठन अभियान चला रही हैं। इससे पहले 100 दिवसीय विशेष पठन पाठन अभियान भारत सरकार के द्वारा चलाया गया था। आइए देखते हैं अब गतिविधियां और किस दिन किस कक्षा में कौन सी गतिविधि आयोजित की जानी है। प्यारे शिक्षक बंधुओं, आप अपने स्क्रीन पर PDF का एक पेज देख रहे हैं। ये पेज बाल वाटिका कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों की गतिविधियों से संबंधित है। सोमवार को सुनो कहानी के अंतर्गत कहानी होनी है, ये क्या है। मंगलवार को पढ़ो कहानी होनी है, जिसपे टिंग पिंग ये कहानी हमको जो है स्टोरी वियरर वेबसाइट के जरिए बच्चों को पढ़ करके सुनानी है। और बुधवार के दिन सुनो कहानी के अंतर्गत चलना है भूल गई गुंजरे। गुरुवार को पढ़ो कहानी में हम लोग स्टोरी वियर के अंतर्गत पढ़ेंगे मधुमक्खी और हाथी। शुक्रवार के दिन सुनो कहानी में हम लोगों को कहानी सुननी है गिलहरी के बारे पे। और शनिवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत हमको स्टोरी व्यूवर जो वेबसाइट है इससे पढ़नी है कि टप टप टपक। ध्यान रखिएगा, बाल वाटिका कक्षा 1 और कक्षा 2 के बच्चों की गतिविधियां एक जैसी रहती हैं। आप बच्चों को YouTube के माध्यम से कहानी सुना सकती हैं और स्टोरी व्यूवर वेबसाइट के माध्यम से पढ़वा भी सकती हैं। इसके अतिरिक्त जो हमारे विद्यालय में पुस्तकालय होता है वहां से भी आप इन कहानियों को प्राप्त कर सकते हैं। शिक्षक बंधुओं, आपको इस समय स्क्रीन पर PDF दिखाया जा रहा है। इसमें कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 के बच्चों की गतिविधियां दर्शाई गई हैं। और दोस्तों, यहाँ पर सोमवार के दिन पढ़ो कहानी में हमको इन 3 कक्षाओं के लिए कहानी पढ़नी है बुलबुलों का राज। मंगलवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत हमको पढ़ के बच्चों से पढ़वाना है डरपोक रेलगाड़ी। और बुधवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत और खर्राटे रुक गए। गुरुवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत चुलबुल की पूछ। शुक्रवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत कोयल का गीत। और शनिवार को पढ़ो कहानी के अंतर्गत सेंडा, गालू और भेड़। दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो भी कहानी हमको पढ़नी है वो लिटरेसी क्लाउड या स्टोरी व्यूवर वेबसाइट के माध्यम से हमको पढ़ने के लिए मिल जाएगी। कोशिश यही करना है कि हमें ये कहानियाँ अपने बच्चों से पढ़वानी है ताकि जो राज्य सरकार का की अपने बच्चों से अपेक्षा है वो पूरी हो सके। अध्यापक बंधुओं, इस समय स्क्रीन पर जो गतिविधियां दिखाई जा रही हैं वो जूनियर वर्ग से संबंधित है, अर्थात कक्षा 6, 7, 8 से संबंधित है। तो सोमवार के दिन पढ़ो कहानी में हमको इन कक्षाओं के बच्चों से कहानी पढ़ानी है बिल में क्या है। मंगलवार के दिन पढ़ो कहानी में मिशन साइकिल। बुधवार के दिन पढ़ो कहानी में इफ्फत की साइकिल।
गुरुवार के दिन पढ़ो कहानी में हमको नाकों की शहजादी, और शुक्रवार के दिन पढ़ो कहानी के अंतर्गत हमको पसंद की अदला बदली, और शनिवार के दिन सुनो कहानी के अंतर्गत शहरी ताल का जादू। ये कहानियां हमको बच्चों से पढ़वानी है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, बार बार आपसे कहना चाहेंगे कि आप अपने ब्राउजर में storyviewer.org या लिटरेसी क्लाउड वेबसाइट के माध्यम से इन कहानियों को बच्चों से पढ़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त अपनी पुस्तकालय पे भी ये कहानियों से संबंधित पुस्तकें उपलब्ध हैं, वहां से भी आप बच्चों से ये पढ़वा सकते हैं, ताकि सरकार की अपेक्षाएं जो उन्होंने बच्चों से की हुई है या जो उन्होंने 45 दिन का एक कैंपेन निर्धारित किया है वो पूर्ण हो सके। दोस्तों विशेष ये है कि आपको एक चित्र दिया गया है और इस चित्र से दा एवं ला ध्वनि के शब्द खोजने हैं और शब्द दीवार बनानी है। आपको चित्र को देखना है, चित्र में तमाम फिगर दिए गए हैं, इनमें से उनको अलग करना है जो दा और ला ध्वनि वाले शब्द है और इनसे शब्द दीवार का निर्माण करना है। आइए देखते हैं गतिविधि में और क्या है। दोस्तों इस सप्ताह जो सप्ताह विशेष में गतिविधि रखी गई है वो ये है कि नया पात्र जोड़कर नई कहानी बनाना। इसमें आपसे ये कहा गया है कि बच्चों को आपको ये कहना है कि उन्होंने पूर्व में जो कहानी पढ़ी या सुनी हो उनमें अपनी तरफ से कोई नया पात्र जोड़ दे, शामिल कर दें और एक नई कहानी बनाएं या उस कहानी को आगे ले जाएं। दोस्तों पीडीएफ के अंतिम पेज में ऑनलाइन संसाधनों के लिंक उपलब्ध कराए गए हैं, जिनमें दीक्षा पोर्टल, एनसीईआरटी वेबसाइट, एनबीटी वेबसाइट, लिटरेसी क्लाउड वेबसाइट, स्टोरी वीवर वेबसाइट और प्रथम बुक्स की लिंक की जानकारी दी गई है। इन लिंक्स को आप अपने क्रोम या इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउजर पे ओपन करके बच्चों से कहानियां पढ़वा सकते हैं। दोस्तों अंत में चुन्नी मुन्नी की भाषा बोली, हर सप्ताह की तरह चुन्नी मुन्नी की भाषा बोली का एक एपिसोड आपके साथ साझा किया जाएगा। ये एपिसोड नंबर 6 है, क्योंकि ये 6वें सप्ताह की गतिविधि है। इसका लिंक नीचे दिया गया है। दोस्तों आपको बताना चाहते हैं कि 6वें सप्ताह की पीडीएफ का लिंक डाउनलोड करने के लिए या 6वें सप्ताह का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन को देख सकते हैं। वहां पर हमने अपनी वेबसाइट का लिंक उपलब्ध कराया है और डायरेक्ट गूगल ड्राइव के जरिए भी लिंक उपलब्ध कराने की कोशिश की है। दोस्तों आशा है कि 6वें सप्ताह की गतिविधियों से संबंधित जो भी जानकारी पीडीएफ में उपलब्ध कराई गई थी और हमने अपने माध्यम से साझा की है वह आपको समझ में आ गई होगी। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना यूट्यूब चैनल टीचर्स क्लब।